नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके बिट्टू सर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल SM स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 8वीं के जो सुगम गणित आते हैं उससे वर्ग और वर्गमूल चैप्टर से हमने वर्ग का सारा थ्योरी ऑलरेडी बता चुके हैं। नहीं देखे हुए हैं आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्गमूल के बारे में, सारे के सारे जानकारी लेने वाले हैं। तो हमारा वर्गमूल, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वर्गमूल होता क्या है। तो वर्गमूल जैसे कि देख सकते हैं कि यदि x बराबर m स्क्वायर कोई दो प्राकृत संख्या है तो रूट अंडर x बराबर m होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वर्ग का ठीक उल्टा, वर्ग का ठीक विपरीत जो है वर्गमूल होता है। समझ में आ गया? जैसे आप ध्यान से सुनिएगा कि 2 का वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा? 4। और वही 4 का वर्गमूल अगर कीजिएगा तो 2 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यानी आप यहां पर देखिए 2 का क्या चीज वर्ग कितना होगा? 4। लेकिन यही 4, ये 2 का वर्ग हुआ 4, लेकिन ये 4 किसका वर्गमूल है? तो ये किसका है? 2 का। यानी आप कह सकते हो कि 2 पर से आप क्या कीजिएगा, स्क्वायर हटाइएगा तो इधर रूट चढ़ेगा जो कि 4। यानी कि ये आपका इसका हो गया, यानी 4 जो है 2 का हो गया। यानी आपको बताए थे ना कि वर्ग का विपरीत होता है, वर्ग का विपरीत होता है। तो ये जो रूट अंडर 4 है ये किसका है? 2 का है। तो इस प्रकार से हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं और निकालते भी हैं। इसका भी वही कहने का मतलब है कि x बराबर जो है m स्क्वायर, यानी कि आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पर कि m स्क्वायर बराबर अगर x है तो क्या हो जाता है? रूट अंडर x यानी कि रूट अंडर 4 बराबर क्या होता है? m यानी कि 2 हो जाता है। समझ आगे बात? अब बात करते हैं यहाँ पे कि अर्थात x का वर्गमूल m होता है। यानी हम कह सकते हैं कि 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। क्या हो जाएगा? 2। और यह वर्ग का प्रतिलोम होता है। यानी वर्ग का जो है क्या होता है? प्रतिलोम होता है, यानी उल्टा होता है। जैसे यहां पर भी हमने आपको बताया है कि 3 का स्क्वायर 9 है तो रूट अंडर 9 बराबर 3 हो जाएगा। यानी 3 का वर्ग जो है वो आपका 9 हो जाएगा और वो 9 का जो है वर्गमूल आपका क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3 होगा। यहाँ पे हम क्या बताए थे कि 3 का वर्ग क्या होगा? 9 होगा। लेकिन हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 9 का वर्गमूल जो है वो 3 होगा। ओके, अब उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए कि यह बना करके आपको दिखाया है कि 225 किसका वर्ग है? तो ये जो है 15 का वर्ग है। यानी आप कह सकते हो कि 225 जो है 15 का वर्ग है, यानी कि 15 का स्क्वायर 15 का वर्ग जो है 225 है। तो 15 का यानी कि ये 225 किसका वर्ग होगा? वर्गमूल होगा 15 का वर्गमूल होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं 225 का वर्गमूल कितना होगा? 15 होगा। इस प्रकार से ओके। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो जैसा कि वर्ग वाले जो थ्योरी बताए थे उसमें भी आपको बताए थे कि उसका कुछ महत्वपूर्ण गुण बताए थे। यहाँ पर तथ्य की बात कर लेते हैं, उसी का ठीक उल्टा ये भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ध्यान सुनिएगा कि प्रत्येक सम संख्या का वर्गमूल हमेशा सम संख्या होगा। यानी कि वर्ग वाले जो थ्योरी बताए थे उसमें भी बताए थे कि जो भी आपका सम संख्या होगा उसका वर्ग जब भी निकालेंगे तो सम संख्या में ही निकलेगा। उसी प्रकार यहां पर से जो है कि जितने भी आपका सम संख्या में दिया हुआ है उसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो आपका सम संख्या में ही निकलेगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ प्रत्येक विषम संख्या का वर्गमूल हमेशा विषम संख्या में ही होता है। जिस तरीके से वर्ग वाले थ्योरी में आपको बताए थे कि कोई भी संख्या हो जो आपका विषम हो, उस विषम संख्या का वर्ग जब भी आप कीजिएगा तो आपका विषम संख्या में ही आएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां पर जो है आपका कोई भी विषम संख्या हो उसका वर्गमूल जब भी निकलेगा वो विषम संख्या में ही निकलेगा। समझ आ गया?
अब सी नंबर बात कर लेते हैं, सी नंबर टॉपिक की बात कर लेते हैं। सी में है कि यदि किसी वर्ग संख्या के अंत में शून्यों की संख्या सम हो तो उसका वर्गमूल पूरा पूरा निकल जाता है। यानी आपको बताए थे पिछले थ्योरी में, पिछले वीडियो में, कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है उस पर अगर शून्य की संख्या जो है, जीरो की जो संख्या है, अगर सम है तो उसका जो है पूरा पूरा वर्ग होता है, उसका पूर्ण वर्ग कहा जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो है कोई भी आपका वैल्यू दिया हुआ है उस पर अगर शून्यों की संख्या अगर सम है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा। जैसे कि आपको बताए भी थे कि क्या बताए थे, यहाँ पर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जैसे 4 बताए थे, इस पर शून्य की संख्या जो है 00 यानी कि सम संख्या में है, तो ये किसी न किसी का होगा। किसका होगा? 20 का होगा। ठीक है, 20 का वर्ग होगा। ठीक है, तो यानी कि 400 जो है किसका वर्गमूल होगा? तो 20 का होगा। निकल गया ना पूरा पूरा। इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा बात को। डी नंबर, किसी भी वर्ग संख्या के 2 वर्गमूल एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक संख्या होती है। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसका वर्गमूल अगर आप निकालते हैं तो आपको जो है 2 संख्याएं निकलेगी, जिसमें एक प्लस वाला निकलेगा और एक माइनस वाला निकलेगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर हम बताए हैं 400 का वर्गमूल क्या होगा? 20। हम सीधे 20 लिख दिए हैं, लेकिन अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे तो ये रूट के अंदर जो है ना प्लस माइनस में 20 निकलेगा। आप यूं कह सकते हैं कि एक प्लस वाला 20 होगा और एक माइनस वाला 20 होगा। ये 2 डिजिट निकलेगा, एक धनात्मक होगा और एक ऋणात्मक में होगा। इस तरीके से समझ में आ रही बात अच्छी तरीके से? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट टॉपिक, जैसे यहाँ जैसे में भी हम दे दिए हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में कि 4 का वर्गमूल जो है प्लस या माइनस में होगा +2 प्लस या -2। उसी तरीके से 169 का वर्ग निकालिएगा तो प्लस में 13 निकलेगा और माइनस में 13 निकलेगा। ये जब आप 10वीं क्लास तक या जब तक भी आप मैथ पढ़ेंगे तब तक ये काम देगा। तो इतना याद रखिएगा कि कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालिएगा तो एक धनात्मक में निकलेगा और एक ऋणात्मक में निकलेगा। एक प्लस वाले सिंबल के साथ आएगा और एक माइनस वाले सिंबल के साथ आएगा। ओके, बात करते हैं ई नंबर पॉइंट की, जो कि यदि दी गई वर्ग संख्या में अंकों की संख्या विषम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर क्या होगा? तो ध्यान से देखिएगा, दी गई संख्या में अंकों की संख्या प्लस 1/2 करेंगे। क्या करेंगे? /2 करेंगे। यानी जो भी हमारा दी गई संख्या होगी उसमें हम 1 जोड़ेंगे और बट्टा में 2 करके जो है हम लोग आंसर ले आएंगे। सो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसमें कुछ टॉपिक और है, उसको भी हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है जे नंबर है। क्या है? जे नंबर पॉइंट है और ध्यान से सुनिएगा। यदि दी गई वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो तो वर्गमूल में अंकों की संख्या बराबर जो निकालते हैं वो दी गई संख्या में अंकों की संख्या बट्टा 2। पहले क्या था कि विषम होता था तो उसमें जो भी संख्या दी हुई होती थी उसमें अंकों की संख्या जो है प्लस 1/2 करते थे, लेकिन यहाँ सम संख्या है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ दी गई संख्या में अंकों की संख्या गिनेंगे और /2 करेंगे और हम आंसर ले आएंगे। ओके, जी नंबर की बात करते हैं, जो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। किसी संख्या के वर्गमूल निकालने के तरीके, यानी कोई भी संख्या आपका दिया हो, अगर उसका वर्गमूल आपसे अगर कहे निकालने को तो किस तरीके से आप निकालेंगे? तो 2 तरीके से हम लोग निकालते हैं। एक तो गुणनखंड तरीके से निकालते हैं और एक भाग विधि से निकालते हैं। तो गुणनखंड तरीके से आप देखिएगा, समझिएगा कि इसमें हम संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाल कर फिर उसमें से हर
दो समान संख्या में से एक निकालते हैं तथा उनका गुणनफल वर्गमूल होता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जिस तरीके से आप लघुत्तम देते हैं ना, यानी अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। जैसे एक उदाहरण समझिए, अगर हमें कहे 400 दे दिया है, समझिए ध्यान से, 400 हमारा दे दिया है और आपसे कहे कि 400 का वर्गमूल निकाले, किससे? तो गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से हम लोग क्या करेंगे, इसका इस प्रकार से निकालेंगे, जो कि 2 से लगाएंगे। कितना से लग जाएगा? 2 से। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 यानी 200 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करेंगे 2 से, जो कि 100 दूना होगा। फिर 2 से करेंगे तो 50 दूना होगा, और फिर 2 से करेंगे तो 25 दूना होगा। फिर 5 से लगाएंगे तो 5 25 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा निकल गया। और इसका जो अभाज्य गुणनखंड ये निकला है ना, इसको आप बनाएंगे कैसे, निकालेंगे कैसे? तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, वर्ग कह रहा था, वर्गमूल 400 का कह रहा था निकालने को। तब यहाँ पर देखिए वर्ग, ये जो है रूट वर्ग का वर्ग इस प्रकार से रखेंगे, और इसका जो गुणनखंड आया ना, इसको यहाँ पर लिखेंगे, जो कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, इस प्रकार से हम लोग लिख लिया। अब जहाँ पर हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड निकाल कर, हम तो अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। फिर उसमें से हर 2 समान संख्या में से एक निकालते हैं, मतलब इस समान 2 संख्या में से एक संख्या इसके बाहर निकालते, इस वर्ग के बाहर निकालते हैं और गुना करते हैं। तो इसको भी निकाल देते हैं, और फिर ये दोनों के लिए एगो निकाल लेते हैं। या फिर आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं, ये दोनों के लिए इस अंदर में से एगो निकालेंगे, फिर ये दोनों के लिए एगो निकालेंगे, फिर ये दोनों के लिए एक आप निकालेंगे, और इसका गुणनखंड प्राप्त करेंगे। और गुणनखंड जो भी आएगा वो आपका वर्गमूल हो जाएगा। जैसे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी ये जो 400 था ये किसका वर्गमूल था? तो 20 का वर्गमूल था। तो इस तरीके से निकालना होता है, किस पर? गुणनखंड विधि से जो है हम लोग इसी प्रकार से निकालते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्या चीज कि भाग विधि से कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से सुनिए, इसी को हम लोग भाग विधि से निकालेंगे। अब ध्यान से सुनिए, देखिए किस प्रकार से 400 है ना, 400 का निकालेंगे भाग विधि से। तो इस प्रकार से हम लोग भाग विधि से निकालेंगे और निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले तो दाई तरफ से जोड़ा लगाएंगे, दाई तरफ से क्या करेंगे? जोड़ा लगाएंगे। तो जोड़ा लगाने के बाद जो है हमारा 3 संख्या में है, तो 00 का जोड़ा लग गया, और ये एक 4 बच गया। तो 4 में हमको लगाना है, कितना सा लगाएंगे? तो 2 से। तो 2 जिससे लगाएंगे तो 2 इधर भी होना चाहिए, यानी कि 2 से लगा है तो 2 इधर भी होना चाहिए। तो 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाए, इस कट जाएगा, और ये एक जोड़ा एक ही बार में उतर के आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये 2 को जो है हम लोग यहाँ पे जोड़ेंगे। तो 2 आ 2 कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग कितना सा लगाएंगे? तो ध्यान से सुनिए, 0 से लगाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, और ये 0 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, जो कि पूरा पूरा कट गया ना। कितना आ गया? 20 आ गया, यही ना 20 आंसर हो गया। तो इसमें भी 20 आया था, इसमें भी 20 आया था। ठीक है, इसी तरीके से जो है हम भाग विधि से हम बना सकते हैं, और अभाज्य गुणनखंड विधि से बना सकते हैं। क्या चीज? वर्गमूल निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। तो ये हमारा थ्योरी हो गया खत्म। हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको प्रश्नावली पे लेके आएंगे। इसीलिए प्रश्नावली के जितने भी प्रश्न हैं, अगर आप उसको सॉल्व करना चाहते हैं और हमारे चैनल एसएम स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एसएम स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि प्रश्नावली जब भी हम लेके आएंगे, क्वेश्चन जब भी आपको लेके आएंगे, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ।